लेट्स स्टार्ट। हम थे चैप्टर 4 पे, ईडी। ये हमें एंड करना है, फिर बस हम स्टार्ट शुरू कर देंगे। ईडी दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चैप्टर 4 ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। रिमेम्बर डेफिनेशन, ईडी की डेफिनेशन, इट मेजर्स अ डिग्री, एक सेकेंड, इट मेजर्स अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। मैं बार बार लिख रही हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। इट मेजर्स अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, of change in quantity demanded due to change in price. Remember, it measures a degree of responsiveness of change in quantity demand due to change in price. कि डिमांड में कितना चेंज आएगा, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, बट ईडी इसको डिग्री में निकालेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ईडी की 5 डिग्रीज। आई होप यू ऑल रिमेम्बर कौन कौन सी होती है। आंसर दीजिए फटाफट। इक्वल टू 0, स्मॉलर देन 1, इक्वल टू इक्वल्स टू 1, मोर देन 1, ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी। वेरी गुड। और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिया था, ईडी का परसेंटेज मेथड। ईडी का परसेंटेज मेथड, कि परसेंटेज मेथड से ईडी कैसे निकलती है। तो हम इस चीज पर पहुंचे थे कि अगर हम परसेंटेज मेथड लगाते हैं तो ईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करा दिए थे, आज मैं आगे न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर क्वेश्चन में कुछ भी परसेंटेज में है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर बेटा जी मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड। मैंने आपको कहा था ना, एक बार फेयर पे भी लिख के दिखाऊंगी आपको। चेंज इन डिमांड पूरा लिखो तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड into 100। रिमेम्बर, ओरिजिनल डिमांड into 100। तो ऊपर वाला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आ जाएगा। और अगर बेटा जी परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो फिर उसके लिए आपको करना पड़ेगा चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। इसके बीच में अपॉन का साइन लगा देते हैं। चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, इंटू 100। ठीक है जी। और इसी से हमने एक छोटा फॉर्मूला बनाया था विच इज आवर शॉर्टकट मेथड, कि 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप ईडी ऐसे भी निकाल सकते हो, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, शॉर्ट में लिख दो। चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइंगल से। तो आप ईडी ऐसे भी निकाल सकते हो, चेंज इन क्यूडी, छोड़ो अभी नहीं, पहले एक बार फेयर में लिख दूं नेक्स्ट पेज पे, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी। आप इसका एक छोटा फॉर्मूला भी बना सकते हो, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड। 100 से 100 क्या हो गया पिछले वाले फॉर्मूले में, कैंसिल। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड। और अगर बेटा जी मैं पीछे जाऊं 100 से 100 कैंसिल कर दूं तो नीचे क्या है, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। जब ये इनटू में जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू ओरिजिनल प्राइस, इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस, into original price upon change in price।
बताइए जी, किसी को कोई डाउट है तो। क्लियर है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? चेंज किससे रिप्रेजेंट हो जाता है? ट्राइंगल से। तो हम ऐसे लिखते हैं यूजुअली इसको, चेंज इन क्यूडी अपॉन ओडी। ओडी का मतलब क्या होता है बेटा जी? ओरिजिनल डिमांड इनटू ओपी। ओपी का मतलब हो जाता है ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस, जिसमें चेंज फिर से किससे रिप्रेजेंट होता है? ट्राइंगल से। तो डेल्टा पी, ट्राइंगल पी। ठीक है जी, तो कैसे भी आप इसको लिख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आपने करे थे, कुछ क्वेश्चंस हम और करेंगे। फटाफट से शुरू करते हैं। लिखिए जी, आज का क्वेश्चन नंबर 1। मैंने तो आपको पिछली क्लास में बहुत इजी इजी क्वेश्चंस कराए थे और आपने ईडी कैलकुलेट करी थी। आज मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगी। ईडी में कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सिखा दिए थे। चलो फटाफट से जरा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू 40%, ईडी इज इक्वल्स टू माइनस, याद है होती हमेशा माइनस में है, पर हम इसका माइनस साइन कंसीडर नहीं करते हैं। करिएगा, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। काफी सारे क्वेश्चंस दे रही हूं मैं, आप करते चलो। तीनों का, चारों का आंसर एक साथ बताना, आप कर लो आराम से। चलिए जी, ये चारों पिछली क्लास के क्वेश्चंस हैं।
हाँ जी बेटा जी, डन। हाँ फर्स्ट जी। हो गया होगा, हाँ जी, ज्यादा जी। ज्यादा नहीं बनेगा। 40%, नहीं 20.66%, 26.6. 20.66, 20.66 या 26.6? 20.66, 20.66। अब हम पे 2 आंसर्स आ रहे हैं, तो कर लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। 40 डिवाइड बाय 1.5 करना है आपको। 40 डिवाइड बाय 1.5 आंसर आएगा 26.66%। ठीक है जी। अगले वाले में चलो, अगले 50%। 50%. बिल्कुल सही कह रहे हो, 50%। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। अगले वाले में ईडी कितनी निकल के आ जाएगी? 2. Degree is equal to ED more than 1. एग्जैक्टली। और अगर मैं डिग्री बताऊं बेटा जी, तो ईडी मोर देन 1। More than 1. बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन आता है, अर्लियर प्राइस वाज ₹10, 1. 1। 4. अच्छा, इसके लिए क्या, इसके लिए बनाना क्या पड़ता है? Schedule. हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में शेड्यूल बनाना पड़ता है, क्योंकि बेटा जी अगर नहीं बनाएंगे ना तो वो मार्क्स काट देंगे, तो बनाना पड़ेगा। अर्लियर प्राइस वाज ₹10, क्वांटिटी डिमांड वाज 50 यूनिट्स, तो प्राइस वाज ₹10, क्वांटिटी डिमांड वाज 50 यूनिट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्राइस डिक्रीजेस बाय 2। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि जब वो बोलते हैं डिक्रीजेस बाय 2, मतलब 2 रुपए हो गया या 2 रुपए कम हो गया। मेरी लाइन बढ़ को गया सर, 2 रुपए। हाँ सॉरी, 2 रुपए बढ़ गया, 2 रुपए बढ़ गया, तो 10 से 2 रुपए बढ़ गया, तो प्राइस इंक्रीजेस बाय 2, तो कितना हो गया बेटा जी? 12। और लास्ट बात आज की, मतलब इस टॉपिक की, क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स टू 10 यूनिट्स। 2 का मतलब होता है कि -10। 10 हो जाएगा, माइनस 10 10 units हो नहीं, गया. हाँ 10 हो 10 गया. यूनिट्स हो गया, 50 से 10 हो जाएगा। 50 से 10 हो गया। 2 के केस में हमें एक्चुअल वैल्यू दे रखी होती है, और बाय के केस में चेंज दे रखा होता है। यही बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी, मैं दोबारा बता देती हूँ। बाय के केस में हमें क्या दे रखा होता है? चेंज। और 2 के केस में हमें क्या वैल्यू दे रखी होती है? एक्चुअल वैल्यू। क्लियर है बेटा जी? इसलिए आपका आंसर थोड़े से मिसमैच हो रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट टू 10 यूनिट्स, टू 10 यूनिट्स मतलब कि 50 से 10 हो गई। बाय 10 यूनिट्स होता तो मैं बोलती कि 40 हो गई। तो 2 और बाय का ये खेल होता है, और कुछ नहीं है। अब आपको ईडी कैलकुलेट करनी है, जो कि आपने वैल्यू सही रखी है तो सही निकाली होगी। हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, एक परसेंटेज वाला और एक बिना परसेंटेज वाला। फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई परसेंटेज में तो है नहीं, तो हम बिना परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस, इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। वैल्यूज को मैं फटाफट से पुट कर देती हूँ, बाकी सारे आंसर्स आपने सही दिए हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है 40, डिवाइड बाय ओरिजिनल डिमांड है 50। बताओ ईडी जल्दी जल्दी। ओरिजिनल प्राइस है 4। बेटा जी 10, वेरी गुड। 4। ओरिजिनल प्राइस है 10 और चेंज इन प्राइस है 2, तो 400 है ना। 400 डिवाइड बाय 100, तो हमारी ईडी कितनी निकल के आ जाएगी? 4 एग्जैक्टली। और ईडी की कोई यूनिट तो होती नहीं है, तो ईडी इज इक्वल्स टू 4। ज्यादा से ज्यादा बताना चाहो तो बता सकते हो कि डिग्री है मोर देन 1, अदरवाइज आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है, ईडी इज इक्वल्स टू 4। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अंश अर्जुन क्लियर है बेटा जी? हाँ जी दीदी। कुछ पूछना है किसी को भी क्लास में तो बताइए, किसी का कुछ छुटा हो, ना पड़ा हो, क्योंकि आगे क्वेश्चन टफ होने वाला है ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, और कोई पर्पस नहीं है। चलो, फर्स्ट क्लास में थी चैप्टर की। फर्स्ट क्लास मतलब न्यूमेरिकल वाली तो अटेंड करी थी ना? दी हाँ, बस वो ग्रेटर देन लेस देन वाला बताया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो मैं दोबारा बताऊंगी, वो मैं दोबारा बताऊंगी। अभी वो चार्ट पूरा नहीं हुआ। न्यूमेरिकल करने में किसी को कोई ठीक है। प्रॉब्लम है? कृष्णा, प्रीना, शिवांश हो जाएंगे न्यूमेरिकल आगे? तनिष्का, वृंदा, तरंग? चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुछ अलग क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट नहीं आने चाहिए, न्यूमेरिकल आएगा 4 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। लिखिए परसेंटेज, अभी वो वाला नहीं, ठीक है। अर्लियर प्राइस वाज रुपीज, आप क्वेश्चन में स्केड्यूल बना के देख लेंगे। अगर आपको बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है तो प्रिपेयर अ स्केड्यूल सो दैट क्वेश्चंस बिकम इजी। अर्लियर प्राइस वाज ₹5, earlier price was ₹5 and quantity demanded was 200 units, full stop. Price increases by 2. Calculate new quantity demanded. ED is equals to -1. जैसा कि आप सब जानते हैं कि न्यूमेरिकल करते वक्त माइनस का साइन कंसिडर नहीं होता है, तो आपके लिए तो ED 1 ही है। क्या पूछा है मैंने आपसे, स्केड्यूल बना के आपको बताती हूँ कि मैंने आपसे पूछा क्या है। प्राइस, क्वांटिटी डिमांड, अर्लियर प्राइस वाज ₹5, quantity demand was 200 units. Price increases by 2. By 2 मतलब 5 से कितना हो गया 7. Calculate new quantity demand, ये मुझे चाहिए। ED मैंने आपको दे दी 1। फॉर्मूला आपको पता ही है, करो ट्राई, सिर्फ ट्राई करो, गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यू क्वांटिटी डिमांड 280। चलो और कोई आंसर? 280 आ रहा है। परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बिना परसेंटेज वाले से ही काम हो जाएगा। 280 आ रहा है। 280 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। सेकंड फॉर्मूला सही है। लगेगा तो सेकंड फॉर्मूला ही, क्योंकि बेटा जी फर्स्ट तभी लगता है जब क्वेश्चन में कोई चीज परसेंटेज में हो या पूछी हो, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। डी 120 आ रहा है। 120 आ रहा है। 120 आ रहा है। मैं तो खुद ही 280 नहीं मान रही हूँ, क्योंकि बेटा जी अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कैसे बढ़ सकती है, दोनों चीजें एक साथ 40 कैसे बढ़ेंगी। चलो डी 40 ठीक है। डी 80 आ रहा है मेरा। 60 80 आ रहा है। 80 आ रहा है। चलो ये बताओ ED कितनी रखेंगे बेटा जी 1, ये तो रख दूं पहले। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मुझे पता नहीं, क्योंकि भाई ओरिजिनल होता तो मैं 200 चेंज माइनस x। मेरा ये फंडा है कि मैं x रखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ना बेटा जी इट विल बी 200 माइनस x और x माइनस 200, ये तो पता नहीं है ना अभी, तो इसलिए मैं तो सिर्फ x रखती हूँ। ये मेरा तरीका है क्वेश्चन को करने का, आपको कोई और अच्छा लगे यू कैन फॉलो दैट, पर एक बार इसे सीख लो। मैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना पुट करती हूँ x, मुझे ये ज्यादा इजी लगता है। ओरिजिनल डिमांड कितनी है 200, क्यों लगता है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। 200 इनटू ओरिजिनल प्राइस 5 अपॉन चेंज इन प्राइस 2। ठीक है जी, मैंने अपनी वैल्यूज पुट कर दी, तो मेरा चेंज इन QD निकल के आया इज इक्वल्स टू x, जिसको मैंने माना था 200 इंटू 2 400, 400 अपॉन 5, तो इट विल बी अराउंड
400 डिवाइड बाय 5। बताइए किसी को कुछ कहना हो। 400 डिवाइड बाय 5 इट विल बी 80। और बेटा जी अगर मैंने सिर्फ 80 लिख दिया तो मेरा एक नंबर गया, क्योंकि मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 80 यूनिट्स। बहुत ध्यान से सीखिएगा जो मैं आपको सिखा रही हूँ। आपने बहुत अच्छे आंसर्स निकाल दिए, इतना भी नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो छोटी मोटी दिक्कत है उसे सुनो। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आ जाएगी 80 यूनिट्स। यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। अब एक बात सुनो, ये चेंज आया है, 80 यूनिट्स क्या आया है, चेंज। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? और ये क्या निकल के आया है, चेंज। तो न्यू क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, न्यू क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, न्यू क्वांटिटी डिमांड हो जाएगी इज इक्वल्स टू ओरिजिनल डिमांड। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि चेंज को मैं, 120। हाँ, कि चेंज को मैं 200 में प्लस करूं या 200 में माइनस करूं, आप बताओ। माइनस। माइनस। माइनस क्यों, माइनस, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो Contract क्वांटिटी होगी। डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसलिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, फॉर्मूला क्या लगाऊंगी, न्यू क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू ओरिजिनल डिमांड माइनस चेंज इन डिमांड, क्योंकि डिमांड कम होगी। लॉजिक बात है भाई, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी। तो मैं ओरिजिनल में से चेंज को माइनस कर दूंगी। चेंज तो मेरा 80 यूनिट्स आ चुका है, तो मेरी न्यू क्वांटिटी डिमांड निकल के आ जाएगी। ये मुझे सब कुछ वहां शो करना है। 200 माइनस 80, तो माय आंसर विल बी 120 यूनिट्स। जो आप में से काफी एक दो बच्चों ने निकाल भी दिया था, लेकिन करना ऐसे है बेटा जी इसको। अब एक चीज और, दीदी अगर मैं यहाँ पे मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जैसे आपने x लिया, मैं 200 माइनस x ले लूं, जरूरत ही नहीं है। ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि 200 में चेंज को जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? या तो फिर वो लॉजिक सोचो। उससे इजी लॉजिक ये है, हर बुक के अंदर यही है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को क्या माना जाता है, x। पहले चेंज निकाल लो और फिर देख लो कि ओरिजिनल में उसको प्लस करना है कि माइनस करना है। और आपने देखने का तरीका तो मुझे आपको बताना ही नहीं पड़ा, आपने ही मुझे बता दिया कि प्राइस बढ़ रहा है तो 200 में से माइनस होगी। अगर प्राइस कम हो रहा होता तो 200 में प्लस होती, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। तो इस तरीके से आप कोई भी मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हो। वेरी गुड। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 80 यूनिट। पता है क्या है, कई बार ना बच्चा पूरी मेहनत से सारा आंसर सही कर देता है और फिर ना ये भूल जाता है, ये वाली यूनिट्स, ये वाली यूनिट्स। टीचर 4 में से नंबर देता है 2, तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सारे आंसर्स मेहनत से निकाले और सिर्फ यूनिट्स लिखना भूल गए, उसका ही 1 नंबर कट गया। तो ऐसा होता है, तो आपके आंसर्स में यूनिट्स होना चाहिए। अगर आप प्राइस निकाल रहे हो बेटा जी तो रुपीज होना चाहिए, अगर आप डिमांड निकाल रहे हो तो यूनिट्स होना चाहिए, और अगर आप ईडी निकाल रहे हो तो क्या होना चाहिए, सोच के। डिग्री। कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईडी की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है ना। डिग्री तो आप बाद में बताओगे, लेकिन जो आप ईडी निकालते हो उसकी पर्टिकुलरली कोई यूनिट नहीं होती है। डिग्री आपसे पूछी है तो आप बता दो। वैसे एक अच्छी हैबिट है कि बता देनी चाहिए कि ईडी मोर देन 1 है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, पर जो भी आपका आंसर निकल के आया है उसकी कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं होती है। प्राइस निकाल रहे हो तो रुपीज लगाओगे, डिमांड निकाल रहे हो तो यूनिट्स लगाओगे, ईडी निकाल रहे हो तो कुछ भी नहीं लगाओगे, और बताना चाहो तो उसकी डिग्री बता सकते हो। आगे बढ़ो, चलो फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। अर्लियर प्राइस वॉज ₹10. Earlier price was ₹10. Quantity demanded was 500 units. Quantity demanded was 500 units.
क्वांटिटी डिमांडेड contracts by 100 units. Calculate new price. ED is equals to -1.5. ED की कोई यूनिट नहीं होती और ED में माइनस का साइन भी कंसिडर नहीं होता. आंसर्स आ गए तो आप बता सकते हैं. 16.6. 16.6. चलो और कोई आंसर पूरा बोलोगे इसको तो क्या बोलोगे बेटा जी? ₹16.6. 10.75. 10.75. 11.33. 11.33. 5.33. ये चेंज आ रहा होगा शायद से. आपने भी न्यू प्राइस नहीं किया होगा. हो सकता है यही आ रहा हो. 11.66. 11.66. 15.7. डन. अगर मैं अपना स्केड्यूल बनाऊं 15.7. चलो चेक करते हैं. इतने सारे आंसर्स सबके अलग अलग. प्राइस वॉज ₹10. क्वांटिटी डिमांड वॉज 500 यूनिट्स. 11.3. 11.3. चलो दो लोगों का तो मैच हुआ आपस में. प्राइस 10 था और क्वांटिटी डिमांड कितनी है बेटा? 15.33. चलो चेक कर लूं. प्राइस 10, क्वांटिटी डिमांड वाज 500. क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 100. तो अगर 100 से कॉन्ट्रैक्ट होगी, सोच के बताइएगा. 100 से कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो नेक्स्ट क्या आ जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 100. तो कितनी हो गई? 400. आपको न्यू प्राइस निकालना है. ठीक है जी. मैंने क्वेश्चन दिया ही टफ था. ED इज इक्वल्स टू, क्योंकि बहुत सारे इजी इजी हो गए थे ना बच्चे, तो फिर टफ भी करना था. चेंज इन QD अपॉन ओरिजिनल डिमांड. उमंग आंसर क्या आ रहा है? ओरिजिनल डिमांड इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस. ठीक है जी. वैल्यूज पुट करती हूं मैं आपके आगे. ED है 1.5, माइनस में तो कंसिडर होती ही नहीं है. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है 100. बाय के केस में चेंज होता है और टू के केस में एग्जैक्ट होता है. अपॉन ओरिजिनल डिमांड है 500 इनटू बेटा जी ओरिजिनल इनटू ओरिजिनल प्राइस है 10. चेंज इन प्राइस है X. मैं बहुत सिंपल तरीके से करूंगी. ठीक है. मैथ्स का बिल्कुल इजी वाला तरीका.
100 इंटू 10 ये हो गया बेटा जी 1000। कुछ लोग मैथ्स की वजह से अटक जाते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल इजी तरीके से कर रही हूँ। डिवाइड बाय 500x इज इक्वल्स टू 1.5। ठीक है जी, ये 500 2 से गया, 2 अपॉन x यानी कि 1.5x अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 1.5x इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाय 1.5। ये मैं आपको पूरी मैथ्स दिखा रही हूँ क्योंकि हम कॉमर्स स्टूडेंट है, हमें पता है कि ज्यादा मैथ्स। ठीक है जी, डेसिमल हटाएंगे, ऊपर क्या लग जाएगा 0। 15 1 जा 15 पॉइंट 50 बचे, 15 3 जा 1.3 एग्जैक्टली। तो बेटा जी आपका चेंज इन प्राइस निकल के आ जाएगा, चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू ₹1.3। आपका चेंज इन प्राइस कितना निकल के आएगा? ₹1.3। अब आपको न्यू प्राइस निकालना है। न्यू प्राइस निकालने के लिए आप ओरिजिनल में प्लस करोगे या माइनस करोगे, ये डिपेंड करता है डिमांड पे। ध्यान से देखो, डिमांड क्या हो रही है बेटा जी? कम, तो प्राइस बढ़ रहा होगा। बताओ, कुछ भी पूछना है तो ओरिजिनल प्राइस में हमें चेंज प्लस करना पड़ेगा। जब उसमें उसको देखा था तो इसमें उसको देखेंगे। ओरिजिनल प्राइस है 10, चेंज इन प्राइस है 1.3 और इसी के साथ आंसर आ जाएगा ₹11.33। बताइए जी, किसी को कोई डाउट है तो। मैं तो बेटा जी नेक्स्ट पे बढ़ जाऊंगी, इसलिए मैं आपसे तसल्ली से पहले पूछ रही हूँ। कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। Change in price is ₹1.3 and new price is 11.33. कुछ नहीं पूछना। स्केड्यूल कैसे बना, क्वेश्चन कैसे हुआ, सब कुछ शो कर दिया मैंने। कर लो नोट, 1 मिनट ले लो। आज हम मिसिंग वैल्यू वाले ही कर रहे हैं। ये भी मिसिंग वैल्यू था, ये भी मिसिंग वैल्यू है। ईडी आपको दे रखी होगी और एक वैल्यू मिसिंग होगी, बाकी सब लिखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, earlier price was ₹6. Quantity demanded was 200 units. Quantity demanded expands to 250 units. Calculate new price. ED is equals to minus 2.5.
5.4 हाँ 5.4 जी दीदी 5.4 ही आ रहा है 5.4 सबका आंसर 5.4 है। हाँ जी शिवांश कोई क्वेरी है? आंसर 5.4 है। हाँ जी 2 हाँ दीदी मिनट 5.4 5.4 1 मिनट रुकते हैं जो लोग कर रहे हैं, फिर मैं सॉल्व करती हूँ। जी 5.4 नहीं 5.4 5.4 सोच लो। 250 earlier price was rupees 6, quantity demand was 200 units, 250 मतलब कि 250 हो गई। आपको न्यू प्राइस कैलकुलेट करना है और आपको बेटा जी ईडी मेरे ख्याल 2.5 दे रखी है। ईडी इज इक्वल्स टू -2.5, पर माइनस तो कंसिडर होता नहीं है तो डजंट मैटर। ईडी इज इक्वल्स टू -2.5, बट न्यूमेरिकली माइनस कंसिडर नहीं होता। ईडी का आप फॉर्मूला लिखोगे, ईडी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड into original price upon change in price, into original price upon change in price। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आ जाएगा 50, ओरिजिनल डिमांड आ जाएगी बेटा जी 200, ईडी आ जाएगी 2.5, पहले तो ईडी लिख देती हूँ, ईडी आ जाएगी 2.5, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आ जाएगा 50 डिवाइड बाय ओरिजिनल डिमांड आ जाएगी 200 इनटू ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा 6 डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस आ जाएगा x। ठीक है जी, तो 50 इंटू 60 ये हो गया आपका 300 इज इक्वल्स टू, अगर मैं 200 को उधर ले जाऊं तो 400 500 500x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/5। जहां मैथ समझ में ना आए बता दीजिएगा। 3/5 से बेटा जी x की वैल्यू बन जाएगी 0.6, तो आपका चेंज इन प्राइस कितना निकल के आ जाएगा, चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू ₹0.6। और अब मुझे निकालना है न्यू प्राइस, तो जब मैं न्यू प्राइस निकालूंगी तो ओरिजिनल में प्लस करूंगी या माइनस करूंगी बताओ? माइनस माइनस, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, तो माइनस चेंज इन प्राइस करूंगी, तो ओरिजिनल प्राइस है 6 माइनस 0.6, आपका आंसर बिल्कुल सही है ₹5.4। बताइए जी, कोई डाउट? डन, निकाल लोगे चेंज? अब आपसे कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी मिसिंग होगा तो आप निकाल सकते हो, फंडा आपको समझ में आ ही चुका है। ईडी पूछेंगे, ईडी निकाल सकते हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पूछेंगे, वो निकाल लो, मतलब कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली आपको ईडी के 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर कुछ परसेंटेज में है तो वो वाला फॉर्मूला, और अगर कुछ परसेंटेज में नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला। एक लास्ट क्वेश्चन अलग तरीके का, अब नया कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस का, अगर आपसे हो गया ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में यही वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर ईडी खत्म, नेक्स्ट क्लास में ईडी खत्म, फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे स्टैट्स। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से करिएगा, अलग तरीके के क्वेश्चन है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 50%।
earlier price was ₹10, calculate new price. ED is equals to -2. ये मिसिंग वैल्यू की तरह थोड़ा अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। ये ईडी के न्यूमेरिकल्स की लास्ट कैटेगरी है। दी जो 50% है वो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? ऐसा कुछ बताया नहीं है, बस इतना ही बोला है। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। बताना भी चाहिए। परसेंटेज चेंज में ये डिक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। 50% क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है परसेंटेज में। अर्लियर प्राइस वाज ₹10, कैलकुलेट न्यू प्राइस। बताना तो चाहिए था, बताना पड़ेगा। ₹35. ₹35। और कोई आंसर? ₹20. ₹20, ₹35। लगाइए बाकी सब दिमाग। सबसे पहले दिमाग लगाओ कि पहले वाला फॉर्मूला लगाना है या दूसरे वाला, परसेंटेज वाला या बिना परसेंटेज वाला। ये परसेंटेज वाला। फॉर्मूला तो परसेंटेज वाला ही लगेगा। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज परसेंटेज में है। जब तक मैं परसेंटेज वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी, आंसर कैसे आएगा? फॉर्मूला तो परसेंटेज वाला ही लगेगा, परसेंटेज वाला। ED इज इक्वल्स टू परसेंट। दी प्राइस है 12.5। हाँ दी 12.5 आ रही है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस 12.5। और किसी का कोई आंसर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चलो वैल्यूज पुट करूं इस फॉर्मूले में, क्योंकि पुट तो करनी इसी में ही पड़ेगी, उसमें तो होगी नहीं। ईडी कितना दे रखा है? 2। दी 11.25। चेक कर लेते हैं। ईडी कितना दे रखा है? 2। पहले आपका आंसर लिखते हैं। 11.25 35। 35। देखिए Maybe बेटा 17.5. 17.5। चलो अब इसे देखो ध्यान से, बताओ ईडी कितना गिवन है? 2। चलिए ईडी कितना गिवन है मुझे? 2। मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ईडी गिवन है 2, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है 50% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है नहीं, तो ये हो गया x। क्योंकि ये है नहीं भाई, क्या कर सकते हैं। तो मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल के आ जाएगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू, आप बताओ कितना निकल के आएगा?
50% है परसेंटेज 25%. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, 25%. 25%. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना निकल के आ जाएगा? 25%. फिर मैं बेटा जी परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला लगाऊंगी. क्या होता था परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला? आई होप यू ऑल रिमेम्बर. Change in price upon original price. Into 100. Exactly. Change in price upon original price into 100. बिल्कुल सही कहा आपने. वहां पे लिखना चाहो वहां पे भी लिख सकते हो, मैंने तो इसलिए बाद में लिखा कि कोई कंफ्यूजन ना हो. तो अब मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला लगाऊंगी. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 25 इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस. मुझको पता नहीं. देखो मैं कह रही थी ना सबसे टफ तरीके के क्वेश्चन होते हैं. ओरिजिनल प्राइस उन्होंने बताया था, अर्लियर प्राइस वाज ₹10 into 100. ठीक है जी. तो ये 10 100 से कटा 10, तो मेरा चेंज इन प्राइस निकल के आ गया 2.5. एग्जैक्टली. मेरा चेंज इन प्राइस कितना निकल के आ गया? 2.5. तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मेरा चेंज इन प्राइस निकल के आया है ₹2.5. अब मुझे न्यू प्राइस निकालना है. तो न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू, अब मैं ओरिजिनल में प्लस करूं या माइनस करूं, ये तो बेटा जी डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर. ओरिजिनल, एक सेकेंड, न्यू प्राइस निकालने में ओरिजिनल में चेंज प्लस होगा कि माइनस होगा? ये देखो ध्यान से, मैंने बोला था कि इतने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट. अगर डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ये प्लस होगा. ओरिजिनल में चेंज प्लस होगा. तो अगर ओरिजिनल में चेंज प्लस होगा तो ओरिजिनल कितना है? 10. चेंज कितना आया है? 2.5. तो नया प्राइस निकल के आ जाएगा ₹12. ये वाला आंसर बिल्कुल सही था. दी बट अगर जैसे 50% इसमें बोला है कि क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स हो रही है, तो अगर हम 10 का 50 निकाले तो वो 5 हो गया. यानी प्राइस जो है, मतलब जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो सिंपल 5, अगर हम सिंपल लगा के करें बिना वो आपने जैसे परसेंटेज करा है, सिर्फ क्वांटिटी डिमांड का ही परसेंटेज निकाल के कर लेंगे. लेकिन बेटा जी आप बोल रहे हो कि क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है 50%, तो मैं वो प्राइस पे 10 रुपए पे क्यों लगाऊं? वो तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना. मुझे ये तो निकालना ही पड़ेगा ना कि प्राइस में कितना चेंज आ रहा है. चलो ऐसा कर सकते हो कि आपका जैसे यहाँ पे 10 रुपए आ रहा है, तो आप ये बोलो कि दीदी 10 को सीधा हम 25% कर लें, तो आप कर सकते हो. तो वो भी 2.5 आएगा जी. 50% क्यों नहीं? वो तो डिमांड का है. 50% नहीं, अगर जैसे क्वांटिटी, जैसे कि अगर क्वांटिटी डिमांड का इसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्ट 50%, तो हम क्वांटिटी डिमांड को 10 से 5 कर ले. अच्छा ठीक है. वो तो प्राइस है. ठीक है. हाँ, मैंने क्वेश्चन में देखा है. जो क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट आप कह रहे हो बिल्कुल कर सकते थे आप, लेकिन बेटा जी वो अर्लियर प्राइस, वो प्राइस है और वो क्वांटिटी डिमांड है. अब मैं क्वांटिटी डिमांड की परसेंटेज प्राइस से तो नहीं कर सकती ना कंसीडर. हाँ, प्राइस की जो मैंने निकाली है 25% वो कर सकती हूँ, तब भी आंसर 2.5 आएगा. 10 का 25% 2.5. बात तो वही है. लेकिन बस मैंने थोड़ा सा ऐसे करके ना, मैं 10 का भी 25% कर सकती थी, पर मैंने ऐसे करके थोड़ा सा शो कर दिया है ना. अब टीचर को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ 2.5 कैसे आया, तो मैंने बस ऐसे कर दिया. 2.5 रुपए तो चेंज आ ही रहा है. अब आपको सोचना है कि 10 को 2.5 में जोड़ना है या घटाना है, वो डिपेंड करता है डिमांड पे. अगर डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो जुड़ेगा, और अगर डिमांड एक्सपैंड हो रही होती तो माइनस हो जाता. चलो, और किसी की कोई क्वेरी? तो नेक्स्ट क्लास में ईडी एंड करके मंडे को स्टार्ट करेंगे. हमारे बेटा जी इंडियन इकोनॉमी के माइक्रो के 4 चैप्टर हो चुके हैं. 1 2 3 4 चारों के नोट्स मैं आपको एक साथ दे दूंगी. ये 4 चल रहा है और 4 बस ऑलमोस्ट एंड पे ही है. नेक्स्ट क्लास में एंड हो जाएगा और फिर मंडे से हम स्टैट्स देखेंगे कि स्टैट्स में क्या क्या है, क्योंकि इसके तो हमने 4 चैप्टर कर लिए. टोटल इसमें 11 चैप्टर है और फिर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे. इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको और भी कराऊंगी फ्राइडे को, फिर ये चैप्टर एंड कर दूंगी.